Good morning, friends. I am Neeraj Mishra, going to start your SST online classes for the new academic session 2021 and 22. In the process, we are going to start our first chapter, which I have already sent you in the form of PDF, through which you have to read the chapter. And now today we shall discuss some important topics of chapter number first. So hope you all are fit and healthy enough, and you are all staying at your home to keep yourself safe. So let's start our classes. Listen, अभी से आज से जो क्लासेस चलेंगी आप सभी लोगों की, मे भी हो सकता है कि कल से वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल हो जाए, अगर सारी चीज़ें सही रहती हैं तो मैं कोशिश ये करूँगा कि सारे चैप्टर्स को आपको वीडियो के थ्रू ब्लैक बोर्ड पे सारी चीज़ें कंटेंट्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके वीडियो के थ्रू आपको समझाया जाए, ठीक है। अगर पॉसिबल होगा तो हम कोशिश करेंगे आज की क्लास हम एक्स रिकॉर्डर के थ्रू स्क्रीन को रिकॉर्ड करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चैप्टर में जो कंटेंट्स दिए गए हैं उससे पहले हम ओवरऑल इसका एक हम कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली में हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। जिनके पास बुक्स हैं वो बुक से अच्छे से इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे, और जिनके पास नहीं है, जो पिक्चर सेंड किए जा रहे हैं उनके थ्रू इन चैप्टर को अच्छे से समझने की और पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। So let's start our chapter. Our chapter is resources. Okay. Resources means in Hindi we can say साधन, ठीक है। साधन का मतलब जैसे आप बहुत सारे लोग घर से स्कूल आते हो ना, घर से जब आप स्कूल आते हैं तो कोई साइकिल से आता है, कोई वैन से आता है, कोई पैदल ही आ जाता है, ठीक है। तो ये उनका साधन है किसके थ्रू वो स्कूल आते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से हमारी जो लाइफ है, हमारी जो लाइफ की मतलब हमारे जीवन की जो गाड़ी चल रही है, हमारा जो लाइफ आगे चलता चला जा रहा है, उसको भी सरवाइव करने के लिए हमें बहुत सारे साधनों की ज़रूरत होती है, बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये तो एक समझ, जैसे अगर हम आपसे कहें आप खाना खाते हो ना, एनर्जी चाहिए आपको, तो एनर्जी के लिए खाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो फूड क्या है? फूड आपके लिए रिसोर्स है, ठीक। इसी के साथ साथ ऑक्सीजन आपको चाहिए सांस लेने के लिए, तो पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, तो पेड़ पौधे हमारे लिए क्या है? ऑक्सीजन है, रिसोर्स है, ठीक है। इसी के साथ साथ और भी चीज़ें, वाटर भी हमारे लिए क्या है? रिसोर्स है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम देखेंगे तो हर एक चीज़ जो हमारी रिक्वायरमेंट्स या फिर जो हमारे नीड्स हैं उन्हें फुलफ़िल जो भी करे, वो सारी चीज़ें हमारे लिए क्या होती हैं? रिसोर्स कहलाती हैं, ठीक है ना। तो ये बात मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अच्छे से ध्यान से आप इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो रिसोर्स के लिए अगर हम कहना चाहें तो बहुत ही सिंपल सा है कि वो सारी चीज़ें, ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द नेचर विच हेल्प्स टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स, या फिर जो ऐसी चीज़ें जो हमारे नेचर में प्रेजेंट है या फिर जो इस अर्थ पे अवेलेबल है और जो हमारे नीड्स को फुलफ़िल कर रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स कहते हैं। अब आप क्लास 8 में हैं तो रिसोर्स को आपको इतना ही समझना है, लेकिन जब आप इसी चैप्टर को, इसी टॉपिक को एक सीनियर थोड़ा सा 1-2 साल बाद जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो वहाँ पर इसी चीज़ को टेक्निकल वे में हमको समझना पड़ता है, ठीक है। तो वो सारी बातें अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। आपके लेवल पर आपको सिर्फ इतना समझना है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज आर ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द नेचर और ऑन द अर्थ विच आर हेल्पफुल इन फुलफिलिंग आवर रिक्वायरमेंट्स और फुलफिलिंग आवर नीड्स, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद जब आप देखेंगे तो रिसोर्सेज के बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज भी दिए गए हैं, जिसमें आप मेनली होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज या फिर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। अब
वो सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ध्यान देंगे जो चैप्टर में कंटेंट्स दिए गए हैं, लाइन टू लाइन क्या चीज़ें दी गई हैं, उन्हें भी अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। लिसन, द गिफ्ट्स ऑफ नेचर सच एज एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट एंड मिनरल as well as human creations such as buildings, roads and so on which meet our requirements are known as resources। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया ना कि वो सारी चीज़ें जो इस अर्थ पे अवेलेबल है, चाहे वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बनी हो या फिर आर्टिफिशियली बनाई गई हो, वो सारी चीज़ें जो हमारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहे हैं वो सब के सब रिसोर्स कहलाते हैं। पीपल दैट प्रोवाइड अस विथ देयर सर्विसेज एंड नॉलेज और ऑल्सो रिसोर्सेज। अब वो लोग, दोज पीपल्स हु प्रोवाइड अस विद देयर सर्विसेज, जो हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे आप स्कूल में जाते हो, टीचर आपको पढ़ाता है, डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करता है, लॉयर है, एडवोकेट है, ठीक है। तो ये सभी लोग जो आपके लिए सर्विस कर रहे हैं, आपके लिए कार्य कर रहे हैं, वो सब के सब क्या है? रिसोर्स है। ठीक है। द बाउंडलेस असेट्स अवेलेबल ऑन द अर्थ आर अ सॉर्ट ऑफ वेल्थ। व्हेन मैन यूजेस दिस वेल्थ एंड मेक्स इट सर्विसेबल टू फुलफिल हिज नीड्स, इट बिकम्स रिसोर्स। देखिए, अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया है, एसेट्स। ठीक है, इस वर्ड को आप अच्छे से समझेंगे क्लास 9th और 10th में, और साथ में जब आप कॉमर्स सेक्शन में जाते हैं तो एसेट एंड लायबिलिटी, ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये समझना है कि एसेट होता क्या है। तो एसेट वो सारी चीज़ें, फिर से आप बात को समझिए, वो सारी चीज़ें, वो सारे हम कह सकते हैं कि वो रिसोर्सेज जो अर्थ पे अवेलेबल हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्शन को, अपने रिक्वायरमेंट्स को, अपने नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? एसेट कहेंगे। और यही जब हम कॉमर्शियल वे में पढ़ना चाहें तो एसेट्स वो कहलाते हैं जिनको हम यूज़ करके अपने प्रोडक्शन या फिर अपने इनकम को बढ़ाते हैं। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट लाइन, in other words we can say that a resource is anything that has some value or use for humans। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि रिसोर्स कुछ भी ऐसा जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसकी कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, और वो ह्यूमंस, सारे ह्यूमंस जो है उसे अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोल हैज़ एग्जिस्टेड ऑन अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स but it became a resource only when man discovered its fire producing property। अब देखो, जैसा कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया कि जो कोयला था ना, कोयला तो मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों सालों से पड़ा हुआ था अर्थ के अंदर, लेकिन क्या वो रिसोर्स था? नहीं था। जब तक कि जो उसकी बर्निंग कैपेबिलिटी है, जो बर्निंग प्रॉपर्टी है, जब तक ह्यूमन बींग्स ने उसे डिस्कवर नहीं कर लिया। जब उन्हें ये पता चल गया कि ये कोयला जलता भी है, कोयले से आग मिल सकती, हीट मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, तब जाकर के वो किस में कन्वर्ट हो गया? रिसोर्स में। अदरवाइज ये क्या था? ये सिर्फ एक लायबिलिटी थी जो पड़े पड़े सड़ रहा था, मतलब उसका कोई यूज़ नहीं हो पा रहा था। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग, दस एनीथिंग प्रेजेंट इन द नेचर इज़ नॉट अ रिसोर्स अंटिल सम यूज़ ऑफ इट हैज़ बीन फाउंड। ठीक है, तो ऐसे ही कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एलिमेंट इस अर्थ पे तब तक रिसोर्स नहीं बन सकता है जब तक कि उसे हम अपने किसी भी पर्सनल यूज़ के लिए नहीं ले सकते, या फिर किसी भी यूज़ के लिए उसका कोई एक पर्सनल स्पेसिफिक यूज़ नहीं फाउंड हो जाता, तब तक हम उसे रिसोर्स नहीं कह सकते हैं। ठीक है, वी डेली यूज सो मेनी थिंग्स टू फुलफिल आवर नीड्स, देयर यूजेस give them a value, thus resources have a value। ठीक है, डिफरेंट रिसोर्सेज हैव डिफरेंट वैल्यू। अब जैसे सारी जो चीज़ें होती जो हम यूज़ करते हैं उसका एक डिफरेंट वैल्यू होता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो एनर्जी मिलता है, ठीक है, काम करते हैं तो पैसा मिलता है, ठीक है, किसी चीज़ को पौधे को देखते हैं तो हमको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसके फूल हैं, उसकी चार्मनेस को देख करके हमें अच्छा लगता है। तो सबकी अपनी एक वैल्यू होती है। ठीक है, फिर देखो, सम रिसोर्सेज आर बॉट एंड सोल्ड और यूज टू मेक थिंग्स दैट आर बॉट एंड सोल्ड, सच रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू सच एज क्रॉप्स एंड मिनरल्स। अब इसी
प्रोसेस में इसी कंटेंट को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम खरीदने या फिर बेचने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर उनसे कुछ सामान बना करके उनको खरीदा या बेचा जाता है। तो जिन ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम खरीदते या बेचते हैं तो उनकी एक क्या होती है, इकोनॉमिक वैल्यू होती है। द थिंग्स दैट गिव अस प्लेजर एंड enjoyed बाय अस फॉर देयर ब्यूटी हैव एस्थेटिक वैल्यू सच एज माउंटेन्स। ठीक है, अब ऐसी जो चीज़ें होती हैं जिनको हम देख करके मतलब सिर्फ देखते हैं और उसका लुत्फ़ उठाते हैं, उससे हमें इन्जॉयमेंट मिलता है, प्लेजर मिलता है, उसको हम एस्थेटिक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, कंट्रोल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंजेस एक्सेट्रा हैव एथिकल वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से प्रिजर्वेशन करना, कंजर्वेशन करना, फॉरेस्ट को बचाना, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना, इन सभी चीज़ों का क्या होता है, एक एस्थेटिकल वैल्यू होता है, इथिकल वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझना पड़ता है। ठीक, ओके, अब देखिए लीगल वैल्यू ऑफ अ रिसोर्स मीन्स द इम्पोर्टेंस गिवन to it by the government such as Clean Air Act gives legal value to air। अब legal value क्या होता है कि जब भी किसी रिसोर्स को हम कोई एक इम्पॉर्टेंस देते हैं कि इसे हमें बचाना चाहिए, जैसे क्लीन एयर एक्ट, ये क्या करता है कि लीगल वैल्यू गवर्नमेंट के थ्रू चलाया गया एक एक्ट है जो हवा को शुद्ध रखने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। तो ये एक लीगल वेव है। ठीक है, एक लीगल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम हवा को बचाने की, उसको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रिसोर्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें पहले मतलब हम कह सकते हैं कि छोटा सा कंटेंट था जिसमें हम लोगों ने ढेर सारी चीज़ें समझी। ठीक है, तो एक बार फिर से हम रिकैप करेंगे रिसोर्सेस हमने क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी। पहली चीज़ तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो नेचर के सारे गिफ्ट्स, नेचर का गिफ्ट जिसमें सारी चीज़ें आती हैं, सारे एलिमेंट्स आते हैं जो कि हमारे नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, उन्हें हम रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्स कब कोई भी एलिमेंट रिसोर्स कब बनता है, जब तक कि हम उसके यूजेबल प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं करते, मतलब जब तक कि उसका कोई यूज़ ना करे तब तक वो रिसोर्स नहीं बन सकता। इसके साथ साथ डिफरेंट रिसोर्सेज के डिफरेंट वैल्यूज़ होते हैं, किसी की इकोनॉमिकल वैल्यू होती है, किसी की एस्थेटिकल वैल्यू होती है, किसी की लीगल वैल्यू है तो किसी की एथिकल वैल्यू है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको समझ में आई। इसके बाद फिर हम लोगों को अब समझना है कि रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं, जिसे हम लोग कल की क्लास में कल हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें और पढ़ते रहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अपने घरों में सुरक्षित सेफ रहें। ओके, सो थैंक यू।